हेलो गाइस, मैं पूरन देवांगन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी मैथ स्टडी पर, पावर्ड बाय देवांगन क्लासेस। दोस्तों, आज हम गुणा करने के चौथा नियम सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हमने गुणा करने के 3 नियम पार्ट 1 पिछला वीडियो में बना चुका है। अब हम इस वीडियो में गुणा करने के चौथा नियम निखिलम विधि पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, निखिलम विधि क्या है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे जगह आपके यूज़ होते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आप सभी को पल पल की अपडेट मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हमारा निखिलम विधि क्या है। तो निखिलम विधि में सबसे पहले आपको समझना होगा कि आधार और उपाधार क्या है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला बात होगा आधार और उपाधार का। तो हम सबसे पहला बात करते हैं आधार का। तो आधार होगा 10, 100, 1000, 10,000 ETC। कुछ इस प्रकार आधार हो सकते हैं। इन्हीं का अगर उपाधार लिया जाए तो क्या क्या होगा। तो उपाधार बहुत सारे हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 10 से अगर उपाधार देखें तो क्या होगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसा कुछ हो सकते हैं। अगर हम 100 से देखें तो हमारा हो जाएगा 200, 300, 400 एंड सो ऑन, 500, 600, 700, 800, 900। क्लियर है? अगर हम 1000 से देखें तो हो जाएगा 2000, 3000, 4000 एंड सो ऑन, 9000 तक। क्लियर है? अगर 10,000 से देखें तो क्या होगा, 20,000, 30,000, 40,000 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 90,000 तक का। और आगे भी 1 लाख का भी हो जाएगा, 2 लाख, 1 लाख का 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ऐसा करके आप बढ़ा सकते हैं उपाधार को। क्लियर है दोस्तों? तो आपको आधार को ही मद्देनजर रखते हुए सारे के सारे प्रश्नों को हल करना है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें आधार। आधार क्या है, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, उधर चले जाएगा, वो चलते जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इस प्रश्न में आधार के माध्यम से कैसे हल करेंगे, आइए उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हम अभी 2 संख्याओं को गुणा करने के लिए निखिलम विधि का प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे कंडीशंस हैं इसके, बहुत सारे आपके टाइप्स बनते हैं इसके। समझिएगा, एक एक वन बाय वन समझते रहिएगा। तो सबसे पहला हम हल करते हैं 102 गुणा 106। क्लियर है दोस्तों? एक सामान्य सा प्रश्न हमने ले लिया कि 102 को 106 से गुणा करना है। क्लियर? तो हमारा जो नियम निखिलम विधि कहता है, क्या कहता है कि आपका आधार का होना अति अनिवार्य है। ठीक है? तो आप हल में कैसे लिखेंगे, हल में लिखेंगे निखिलम विधि से। क्लियर है? आपने जो प्रश्न दिया है उसको देखा, आधार क्या नजर आ रहा है, 100। तो हम यहां पर नीचे लिखेंगे आधार 100। यहां तक क्लियर हो गया? अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। हमारा जो आधार है उससे दिए गए जो संख्या है प्रश्न में, उनका विचलन देखेंगे। ध्यान से समझिएगा, हमारे पास आधार है 100, तो हमारा जो विचलन है 102 में से कितना विचलित है, +2। तो इसको हम कुछ इस प्रकार आगे लिखेंगे, +2। अब ध्यान रखें, हमने 2 को 02 क्यों लिखा, क्योंकि 100 आधार में 2 0 है, इसीलिए हमारा जो विचलन होगा वो 2 अंकों का लिखा जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए 106 जो है वो कितना अधिक है, कितना विचलित है, +6। तो इसको हम +06 कुछ इस प्रकार लिखेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? अब इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर लिख रहा हूँ इनके स्टेप को। पहला प्रोसीजर, फर्स्ट स्टेप, जो उत्तर का दायां भाग बताएगा। ठीक है? उत्तर का दायां भाग। तो उत्तर का दायां भाग क्या होगा, उत्तर का दायां भाग कहता है विचलनों का गुणनफल। तो हमारा विचलन क्या क्या है, 02 और 06, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, उत्तर का दायां भाग हो जाएगा। तो 02 और 06 गुणा होगा तो 012 बनेगा। 6, देखिए ध्यान से समझिएगा, 6 दूनी 12, 012 बोलेंगे या फिर 12 भी बोल सकते हैं। क्लियर है ना? तो 12 में हमने 012 क्यों नहीं लिखा, 012 क्यों नहीं लिखा, ध्यान से समझिएगा फिर, क्योंकि उत्तर का दायां भाग उतने ही अंकों का होगा जितने आधार में 0 की संख्या होगी। ये बातें क्लियर हुई? आधार में 0 की संख्या जितनी होगी उतना ही उत्तर का दायां भाग में अंक रखा जाएगा। कितने 0 है आधार में, 2, तो उत्तर का दायां भाग 2 अंकों का होगा। क्लियर?
अब हमारा सेकेंड प्रोसीजर होगा उत्तर का बायां भाग, लेफ्ट साइड। उत्तर का बायां भाग क्या होगा? तो उत्तर का बायां भाग होगा संख्या प्लस अन्य संख्या का विचलन। क्लियर हुआ? संख्या जो भी लेना है प्लस अन्य संख्या का विचलन लेना है। तो जैसे हमने 102 को लिया, सपोज किसको लिया? 102 को, तो हमको अन्य संख्या का विचलन को लेना पड़ेगा, दैट मीन्स 06 को लेना पड़ेगा, क्योंकि 106 का विचलन था। तो 102 को लिए तो 06 को लेना पड़ेगा, या आप यदि 106 को लेते हो तो आपको 02 को लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो 102 प्लस 06 कितना हो जाएगा? 108। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 108। तो अतः उत्तर हो जाएगा हमारा 10812, 10,812। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम इस निखिलम विधि का प्रयोग करके, जिसमें आधार का प्रयोग किया गया है, से हम गुणा कर सकते हैं। इसके कंडीशंस बहुत सारे हैं, समझिएगा एक एक चीज़ें, आसान है बहुत, बट इसके कंडीशंस को आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण हम लेकर समझते हैं। देखिए हमारा अगला एग्जाम्पल है 1012 गुणा 1008, इसका मान निकालना है। तो निखिलम विधि से आप कैसे करेंगे? तो निखिलम विधि का ध्यान दीजिएगा, आधार के करीब है। ठीक है, तो आपको आधार सबसे पहले देखना है क्या है। आधार कितना है दोस्तों? 1000। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आपको क्या करना है, आधार से जो संख्या दिया गया है कितना विचलित है उसको ध्यान देना है। तो कितना विचलित है? +012। क्योंकि हमने 3 अंकों का क्यों बोला? क्योंकि आधार में अंकों की जो 0 है, संख्या है, वो कितनी है? 3 है। हमारा 1000 जो 8 है उसमें विचलन कितना है? 008। 3 अंकों का लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आधार में 0 की संख्या है 3। क्लियर? अब उत्तर का दायां भाग वही होगा, विचलनों का गुणनफल। तो देखिए 012 और 008 आपका गुणा होगा 12 8 96। यहाँ तक क्लियर हुआ? उत्तर का दायां भाग हो गया। अब देखिए दोस्तों, उत्तर का दायां भाग में कितने अंक होंगे? तो आधार में जितने 0 होंगे उतने ही उत्तर के दायां भाग में होगा। तो हमारा अभी 12 8 96 2 ही अंक आया है, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। क्लियर हुआ? अब क्या होगा? उत्तर के बाएं भाग के लिए संख्या और अन्य संख्या का विचलन। तो ये कुछ इस प्रकार से लेना पड़ेगा। ये जो मैं पेन चला रहा हूँ उसको आप एग्जाम हॉल में नहीं चलाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो 1012 प्लस 08 क्या हो जाएगा दोस्तों? 1020। तो अतः आपका उत्तर जो होगा वो हो जाएगा 1020096। 1020096 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि ये भी मेथड आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं, कुछ कंडीशंस माइनस वाले भी आते हैं, उनको आइए समझते हैं। आइए हमारा अगला एग्जांपल है 96 गुणा 106। हम कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, हमको निखिलम विधि से इसको हल करना है। ठीक है, निखिलम विधि से। तो निखिलम विधि सबसे पहले लिखेंगे ऊपर में हल में। ठीक है, अब हमको क्या करना है? 96 को देखना है, ये अच्छा एक मिनट ना, आधार कितना है दोस्तों? 100। आधार कितना है? 100। क्लियर? अब हमको देखना है जो गुणक और गुण्य है वो आधार से कैसा है। तो देखिए 96 जो है आधार से कितना विचलित है? -4, 4 कम है। तो हमको क्या करना है? -04 लिखना है। क्यों 04 लिखा दोस्तों? क्योंकि आधार में 0 की संख्या जो है वो 2 ठो है। ठीक है, अब 106 ये क्या है? +6 है, तो इसको +06 लिखेंगे। ये क्यों लिख रहे हैं? दो अंकों का आपको अब तक में समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए अब क्या होगा? उत्तर का दायां भाग इन दोनों का गुणनफल, विचलनों का गुणनफल। ठीक है, तो देखिए गुणा करेंगे तो 04 और 06, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो देखिए 6 चौक 24 जो कि माइनस में आया है। किस में आया दोस्तों? माइनस में, क्योंकि प्लस और माइनस का भी गुणा होना है। तो ये आया माइनस में, तो हम माइनस को कुछ इस प्रकार लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? 6 चौक 24। ठीक है, अब देखिए हमारा उत्तर का बायां भाग के लिए क्या होगा? एक संख्या और अन्य संख्या का विचलन। या तो आप इसको ले सकते हैं या इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 96 + 06 आपका हो जाएगा 102। क्लियर है दोस्तों? तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अतः उत्तर जो है वो क्या नजर आया? 10224, जिसमें से 2 निगेटिव साइन के साथ मौजूद है। ये निगेटिव साइन वाला मैं आप सभी को बतला चुका हूं कि ये विनुकुलम संख्या को साधारण संख्या में कैसे बदला जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो आइए हम उसको समझते हैं।
अच्छा, जिनको अगर नहीं मालूम है तो वो अब मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, हमारा 4 क्या है, चरम अंक, और 2 क्या है, निखिल अंक। तो चरम अंक को किससे घटाएंगे, 10 से, और निखिल अंक को 9 से। तो देखिए इसमें हम घटाते हैं 10 से तो क्या आ जाएगा 6, और इसको हम घटाते हैं 9 से तो क्या आ जाएगा 7। क्लियर है। उसके ठीक बाएं में क्या करते हैं, एक न्यूनेन, तो ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक, और बाकी जो 0 और 1 है वो ज्यों का त्यों। तो 10,176 इसका फाइनल आंसर होगा। तो कुछ इस प्रकार के कंडीशन भी आपके प्रश्न में मिला करते हैं। क्लियर दोस्तों, कि अब तक दोस्तों आप सभी को ये विधि समझ में आ गया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि अभी इसके उपाधार वाले जो कंडीशंस हैं उनको हम समझने वाले हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको मज़ा आ रहा होगा और आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। अगर दोस्तों आपको अगर लगता है कुछ डाउटफुल है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, तो चलिए हम उपाधार की ओर अब चलते हैं कि कैसे कैसे कंडीशन होंगे, उपाधार होगा तब। ठीक है, ये एक हमारा प्रश्न है, इसमें क्या करना है ध्यान से समझिएगा। हल में लिखना है निखिलम विधि, क्लियर हो रहा है। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, हमारा आधार क्या है, देखिए आधार क्या दिख रहा है आपको 10, और उपाधार क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है दोस्तों 20, जो कि क्या है 2 का 10 से गुणा पर रखा गया है। आधार से कितने मल्टीपल पे है, 2 के मल्टीपल में है। क्लियर हो रहा है आप सभी को। अब देखिए यहाँ पर हल कैसे होगा, तो देखिए 21 जो है अपनी उपाधार से कितना विचलित है, तो +1 यहाँ पे एक अंक का क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ आधार में 0 की संख्या 1 थी। क्लियर है। उसके बाद 22 जो है वो कितना विचलित है, +2, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको हल करेंगे तो उत्तर का दायां भाग क्या होगा, पहला प्रोसीजर में उत्तर का दायां भाग, तो उत्तर का दायां भाग, तो उत्तर का दायां भाग जो होगा वो होगा विचलनों का गुणनफल। यहां तक क्लियर। अब देखिए विचलनों का गुणनफल, तो 2 और 1 गुणा करेंगे तो दोनों प्लस में है, तो 2 1 कम 2, यहां पर क्लियर हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, उत्तर का दायां भाग में कितने अंक रखेंगे, उत्तर के दायां भाग में उतने अंक रखेंगे जितने आधार में 0 की संख्या होगी। क्लियर है दोस्तों। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए, सेकंड प्रोसीजर में करते हैं उत्तर के बाएं भाग के लिए। ठीक है, उत्तर का बायां भाग क्या होगा, संख्या प्लस अन्य विचलन। क्लियर है, मल्टीप्लाइड बाय यहां पर होगा 2। यहां पर 2 क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि हमारा जो उपाधार है वो आधार से 2 के गुणा में है, तो हमको उत्तर के बाएं भाग के लिए क्या करना पड़ेगा, संख्या प्लस अन्य संख्या का विचलन है उसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। दैट मीन्स आधार के बाएं भाग में जो आएगा उससे गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। 21 और 2 को लेंगे तो 21 और 2 क्या हो जाएगा 23, प्लस चिन्ह है तो 21 और 2 23, 23 दूनी 46, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर फाइनल 462। अतः उत्तर हम लिखेंगे, अतः उत्तर 462 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये उपाधार वाला भी आप सभी को अब समझ में आ रहा होगा। चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल और लेकर, 1-2 एग्जांपल और लेते हैं क्या होता है। देखिए हमारा अगला उदाहरण है 198 गुणा 203 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, निखिलम विधि से इसको हल कर रहे हैं। ठीक, तो आधार हमारा क्या नजर आया 100। क्लियर है दोस्तों। और उपाधार क्या नजर आ रहा है, देखिए किसके करीब है, ये 200 के करीब है, तो ये 200 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणित 100। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अपने को क्या करना है, 198 को देखना है आधार से कितना विचलित है, तो ये -2 विचलित है, तो इसको -02 लिखेंगे, क्योंकि आधार में 0 की संख्या जो है वो 2 है, तो हमको विचलन जो होगा वो 2 अंकों का रखना पड़ेगा। क्लियर। अब 203 को देखिए,
203 कितना विचलित है अपने आधार से, उपाधार से, तो +03, प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, है ना। यहाँ पर आने के बाद प्रोसीजर पुनः वही करेंगे जो हम पुराने प्रश्न में किए थे। तो पहला प्रोसीजर क्या होगा, विचलनों का गुणनफल। तो विचलनों का गुणनफल करेंगे तो 2 तिया 6, और ध्यान दीजिएगा दोनों को गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आंसर, माइनस में आ रहा है, तो ये हम लिखेंगे 0 6 कुछ इस प्रकार। क्लियर है। अब हमारा उत्तर का बायां भाग में क्या होता है, संख्या और अन्य संख्या का विचलन। तो हम इसको ले लिए 198 + 03, ये हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा दोस्तों, 201। अब ध्यान ये देना है कि उपाधार आधार से कैसा है, 2 का गुणा में है, तो उत्तर के बाएं भाग में हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे और उत्तर ले लेंगे। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 06, दोनों में निगेटिव साइन, और 201 × 2, ये हो जाएगा 402। यहाँ तक क्लियर। अब हमको मालूम है कि 402.06 है ना, 402.06 अर्थात 40,206 में ये दोनों निगेटिव साइन है। क्लियर है। तो हमको क्या करना है, इसको साधारण संख्या में बदलना है। तो साधारण संख्या में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 चरम अंक, चरम अंक को किससे घटाएंगे, 10 से, तो 10 से घटाएंगे आएगा 4। ये 0 जो है वो क्या हो जाएगा, निखिल अंक, निखिल अंक को किससे घटाएंगे, 9 से। तो देखिए 0 को 9 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 ही आएगा। अब और चरम अंक निखिल अंक नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 न्यूनेन, तो ये आ जाएगा 1, ठीक, 0 ज्यों कहते हो 4 ज्यों कहते हो। तो हमारा फाइनल आंसर 40,194 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आई होप ये भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम चलते हैं 3 संख्या के गुणा कैसे किया जाता है निखिलम विधि से, आइए उसको भी समझ लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 11 × 12 × 13 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने संख्या है, गुणा करने के लिए 3 संख्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा हम कैसे हल करेंगे, निखिलम विधि से। कौन से विधि से, निखिलम विधि से। क्लियर है। तो निखिलम विधि से हल करेंगे तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। 3 संख्या का गुणा करने पर तो हमको देखना है आधार क्या है। इन तीनों संख्या का आधार क्या नजर आ रहा है, 10। उपाधार वाली कोई समस्या यहाँ पर नहीं है ना। तो आधार हमारा 10 है। अब क्या करेंगे, 11 जो कि अपने आधार से कितना विचलित है, +1, 1 अंक रखेंगे क्योंकि आधार में 0 की संख्या 1 है। 12 जो है कितना विचलित है, +2, और 13 जो है कितना विचलित है, +3। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमको क्या करना है, स्टेप 1, ध्यान दीजिएगा 3 अंक का, ध्यान दीजिएगा 3 संख्या का गुणा है तो हमारा स्टेप जो होगा वो 3 प्रोसीजर में बनेगा। उत्तर का दायां भाग, उत्तर का बायां भाग और उत्तर का मध्य भाग, 3 कंडीशन में बनता है। क्लियर है। तो पहला क्या होगा, उत्तर का दायां भाग में, है ना, उत्तर का दायां भाग। तो उत्तर का दायां भाग जो होगा वो होगा हमारा विचलनों का गुणनफल। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक। तो चलिए गुणा कर दीजिए, 1 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6। क्लियर है। अब उत्तर का मध्य भाग क्या होगा, उत्तर का मध्य भाग, उत्तर का मध्य भाग जो होगा वो होगा आपका 2 विचलनों का गुणनफल का योग। क्लियर है। 2 विचलनों के गुणनफल का योग। तो यहां पर मैं प्रोसीजर को लिख देता हूं क्या क्या होगा। देखिए 2 विचलन ये दोनों है, 1 × 2, क्लियर, प्लस ये दोनों 2 तो 2 × 3 प्लस 1 और 3 को लेकर तो 1 × 3, ठीक है। इस प्रकार से हमको 2 विचलनों का गुणनफल लेना होगा। तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो 2 और 3 5 और 6 11। कितना आ गया दोस्तों, 11। 11 का 1 हासिल आई 1। उत्तर के दाएं भाग और मध्य भाग में कितने अंक रखेंगे, जितने हमारे पास आधार में 0 की संख्या होगी। क्लियर हो रहा है अब तक। अब थर्ड और अंतिम स्टेप जो होगा वो हमारा होगा उत्तर का बायां भाग। तो उत्तर का बायां भाग के लिए हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, संख्या
प्लस अन्य विचलन, ठीक है, संख्या प्लस अन्य विचलन। तो संख्या हम यदि लेते हैं 11 तो हमको अन्य विचलन 2 और 3 को लेना पड़ेगा। क्लियर है? अगर 12 लेंगे तो 1 और 3 को लेना पड़ेगा, और 13 लेंगे तो 1 और 2 को लेना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो 11, 2 और 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और एक हासिल आया था 17। तो कुछ दोस्तों 1716 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अतः उत्तर 1716 होगा। तो कुछ इस प्रकार दोस्तों हमारा फाइनल आंसर होगा, और हम इस मेथड का प्रयोग करके कुछ इस प्रकार से 3 संख्या वाली जो गुणनफल है उसको ज्ञात कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप सभी को ये 3 संख्या वाले गुणनफल भी समझ में आ गया होगा। एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं, उपाधार को लेकर 3 संख्या वाले गुणा कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा 21 गुणा 22 गुणा 23 का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, हमारा 21, 22 और 23 का आधार क्या नजर आ रहा है? 10, और उपाधार क्या नजर आ रहा है दोस्तों? उपाधार हमारे पास नजर आ रहा है 20, क्योंकि 20 के इर्द गिर्द है। तो ये जो है वो कैसा है? 2 का गुणा आधार के साथ, इस प्रकार से कंडीशन ये नजर आ रहा है। क्लियर है? तो देखिए 21 जो है अपने आधार से कितना विचलित है? अपने उपाधार से देखिएगा, अपने उपाधार से कितना विचलित है? +1। 22 जो है वो कितना विचलित है? +2, और 23 जो है वो कितना विचलित है? +3। यहाँ तक क्लियर है? अब हमको उत्तर का दायां भाग लेना है, तो क्या करना पड़ेगा? उत्तर का दायां भाग विचलनों का गुणनफल। क्लियर है? तो सभी विचलन का गुणनफल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा उत्तर का दायां भाग के लिए। तो 3 दूनी 6, 6 एक कम 6, सभी प्लस में है तो 6 प्लस में आएगा। यहाँ तक क्लियर? उत्तर के दायां भाग में कितने अंक रखेंगे? 1 ही अंक, क्योंकि आधार में 0 की संख्या 1 है। क्लियर? अब उत्तर का मध्य भाग क्या होगा? 2 विचलनों के गुणनफल का योग। अब ध्यान से देखना, ये उपाधार कितना मल्टीपल में है आधार के साथ? कितने मल्टीपल में है? 2 के मल्टीपल में है, तो यहाँ पर आप 2 का गुणा करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो देखिए क्या क्या होगा? 2 गुणा 2 विचलनों को लेकर गुणा करना है। 1 गुणित 2 प्लस 2 गुणित 3 प्लस 3 गुणित 1, 2 विचलनों को लेकर गुणा करके जोड़ देना है। तो क्या होगा? 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 3 एक कम 3, 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 दूनी 22, 22 की 2 हासिल आ जाएगा आपके पास 2। क्लियर है? अब उत्तर का बायां भाग क्या होगा? उत्तर का बायां भाग में क्या करते हैं? संख्या प्लस अन्य विचलन। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये उपाधार वाला प्रश्न है, तो यहाँ पर 2 का गुणा किए थे। अब थर्ड स्टेप में हम 2 के वर्ग का गुणा करेंगे। क्लियर है? ये 2 जो लिख रहे हैं वेरिएबल है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो उपाधार होगा जितना आधार के साथ कॉम्बिनेशन में होगा उसी के हिसाब से यहाँ एक बार सामान्य संख्या और यहाँ पर उसका स्क्वायर संख्या रखना होगा। क्लियर है? तो देखिए संख्या प्लस अन्य विचलन, तो संख्या हमारे पास सपोज 21 को लेते हैं तो अन्य विचलन अपने को 2 और 3 को लेना पड़ेगा। तो 21 + 3 + 2 कितना हो जाएगा? 26। 26 का गुणा होगा हमारे पास, यहाँ पर ये प्रोसेस कितना आया? 26, और 26 का गुणा होगा 4 से, तो 26 चौक हो जाएगा 104। क्लियर है? और हासिल ही आया है 2, 104 और 2 हमारा हो जाएगा 106, 106। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? तो अतः उत्तर जो होगा वो हमारा होगा 10626। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों कि ये सारे प्रोसीजर निखिलम विधि के आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।